नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुजी जी के ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं कि कौन सा स्टेडियम कौन से शहर में है। चाहे वो कोई भी नेशनल स्टेडियम हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल स्टेडियम हो, जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं, उन सबको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। वीडियो के एंड होते होते आप देखेंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस इजीली याद हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले है नेहरू स्टेडियम किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है कानपुर, जोधपुर, इंदौर या फिर बेंगलुरु। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी इंदौर, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेहरू स्टेडियम कहां पर है? इंदौर में है। अब देखो, इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखो मेरे भाई, यहां पे बात हो रही है नेहरू की, नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू की, चाचा नेहरू की। भाई सब जानते हैं उनको, तो चाचा नेहरू की बात हो रही है। तो मेरे भाई किसी दौर में ना चाचा नेहरू की बड़ी धाक थी भाई, काफी बोलबाला था चाचा नेहरू का किसी दौर में। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? इंदौर। जरा रिलेट करो मेरे भाई, यहां पे लिखा है इंदौर, यानी कि किसी दौर में नेहरू जी की बड़ी धाक थी मेरे भाई, उनके दिन थे किसी दौर में। ठीक है, तो एक दौर था नेहरू जी का भी। तो नेहरू स्टेडियम को आप याद रखेंगे, जब भी एग्जाम में आपको मिलेगा ना, तो आपकी निगाहें सीधी जाएंगी भैया इंदौर पे, क्योंकि किसी दौर में नेहरू जी की बड़ी धाक थी मेरे भाई। तो ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है मोटेरा स्टेडियम, जिसका हाल ही में नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये किस शहर में स्थित है? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी अहमदाबाद, तो बिल्कुल सही जवाब है। मोटेरा स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? अहमदाबाद में है। अब देखो, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मेरे भाई, यहां पे बात हो रही है मोटेरा स्टेडियम की, और आपको पता है कि भैया मोटेरा स्टेडियम का जो है नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है भाई। जो पहले मोटेरा स्टेडियम था उसी का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, इस चीज को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। ये बात काफी अहम है भाई। अहम क्यों है भाई? करंट अफेयर के लिए अहम है ही। मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम बदलकर हाल ही में कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब ये बात अहम है या नहीं? अहम है। और अगर अहम है तो मेरे भाई यहां पे भी तो लिखा है ना अहम, तो याद आ जाएगा ना मेरे भाई। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया, और ये बात काफी अहम है, यानी कि अहमदाबाद। तो मोटेरा स्टेडियम कहां पर हो जाएगा? अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन डी राइट है यहां पे। नेक्स्ट है ईडन गार्डन किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए कोलकाता, तो बिल्कुल सही जवाब है। ईडन गार्डन कहां पर है भैया? कोलकाता में है। अब देखो मेरे भाई, हुआ क्या कि कई सारे दोस्त लोग थे जो एक पार्टी कर रहे हैं मेरे भाई। अब पार्टी कहां कर रहे हैं? एक गार्डन में कर रहे हैं। अब सब आ गए भैया पार्टी में, सब लोग इकट्ठे हो गए। एक दोस्त उनमें से नहीं आया, तो किसी ने पूछा मेरे भाई वो फलाना आदमी कहां पर है भाई, जो नहीं आया उसके लिए पूछ रहे हैं कि वो कहां पर है। तो इसने कहा कि क्या पता भैया। तो उसने क्या कहा, इस वाले ने क्या कहा कि उसकी कॉल कर ले मेरे भाई, उसको कॉल कर ले और उसको इस गार्डन में बुला ले। ईडन गार्डन यानी कि इस गार्डन में बुला ले, उसको कॉल कर ले, पता चले कि भैया किसी दूसरे गार्डन में वो पहुंच गया है ना। तो इसीलिए उसको कॉल कर ले, कोलकाता यानी कि कॉल कर ले, और इस गार्डन में बुला ले, ईडन गार्डन यानी कि इस गार्डन में बुला ले। तो ईडन गार्डन कहां हो जाएगा? कोलकाता में। नेक्स्ट है बारावती स्टेडियम किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी कटक उड़ीसा, तो बिल्कुल सही जवाब है। बारावती स्टेडियम कटक यानी कि उड़ीसा में है। अब इसको देखो ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है बारावती, जिसको आप रिलेट कीजिए बार बार से। ठीक है, बारावती लिखा हुआ है तो आप समझिए कि लिखा हुआ है बार बार। अब बार बार क्या हो रहा है? बार बार आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है भाई? कटक कटक की आवाज आ रही है। पता नहीं बाहर से बार बार आवाज आ रही है, और किसकी आवाज आ रही है? कटक कटक की आवाज आ रही है। मेरे भाई बाहर जाके देख ले, कुछ उड़ ना जाए हवा में। भाई हवा चल रही है बहुत तेज बाहर, और बाहर से बार बार बारावती यानी कि बार बार कटक कटक की आवाज आ रही है। देख लो मेरे भाई, कुछ उड़ ना जाए हवा में बाहर से। ठीक है ना। तो बारावती स्टेडियम कहां हो जाएगा? कटक यानी कि उड़ीसा में। नेक्स्ट है वेवॉर्न स्टेडियम किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी मुंबई, तो बिल्कुल सही जवाब है। वेवॉर्न स्टेडियम है मुंबई में। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मेरे भाई, यहां पे लिखा हुआ है बे, यानी कि बे लोग क्या हो गए? बॉर्न यानी कि जीत गए मेरे भाई। भाई बे लोग क्या हो गए? बॉर्न हो गए मेरे भाई, जीत गए। काहे जीत गए मेरे भाई? इसलिए जीत गए क्योंकि मुंबई पहुंच गए। भैया गांव के जो लोग हैं वो तो यही समझते हैं ना कि कोई बंदा मुंबई पहुंच गया तो बॉर्न हो गया, जीत गया, हीरो बन जाएगा, वहां जाके ढेरों पैसे कमाएगा, है ना। तो बेवॉर्न स्टेडियम यानी कि बे लोग कहां पहुंच गए? मुंबई पहुंच गए। तो मेरे भाई वो बॉर्न हो गए, जीत गए। काहे जीत गए? क्योंकि मुंबई पहुंच गए, इसलिए जीत गए। तो बेवॉर्न स्टेडियम कहां हो जाएगा? मुंबई। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है।
अगर आपने चुना है ऑप्शन ए कानपुर तो बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। अब देखो इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। देखो मेरे भाई यहां पे बात हो रही है कानपुर की, जिसको आप रिलेट करके याद कीजिए कि लिखा हुआ है कान। भाई कानपुर को हम क्या समझ रहे हैं कि कान लिखा हुआ है। अब एक बंदा था जिसके मेरे भाई कानों का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल, तो डॉक्टर ने जब उसको घर लेके आ रहे थे तो डॉक्टर ने क्या सलाह दी कि मेरे भाई कानों का ऑपरेशन तो इसका हो गया, लेकिन आपको इसका खास ख्याल रखना है और इसको डेली रोजाना कहाँ ले जाना है, ग्रीन पार्क में ले जाना है घुमाने के लिए। अब काहे ग्रीन पार्क में ले जाना है, इसलिए ले जाना है मेरे भाई क्योंकि इसको ज्यादा शोरगुल में नहीं रखना। अब ग्रीन पार्क है, ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि काफी शांति होगी वहां, अच्छा सा मौसम होगा, अच्छा सा माहौल होगा, तो रोजाना कहाँ ले जाना है, ग्रीन पार्क में घुमाने ले जाना है। इसके कानों का ऑपरेशन हुआ तो इसके कानों को थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी क्योंकि ज्यादा शोरगुल में नहीं रखना है इसको, ठीक है ना। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम राइट है। कानपुर वाले मेरे भाई बुरा मत मानना, रिलेट करके याद कराने के लिए चीजें बतानी पड़ती है ऐसे। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी स्टेडियम किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी विजयवाड़ा तो बिल्कुल सही जवाब है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहां पर है, विजयवाड़ा में है। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मेरे भाई आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी जी को आप सभी जानते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पीएम रह चुकी थी और काफी साहसी महिला थी, काफी वीरांगना महिला थी। तो आप ऐसे याद कीजिए जो इंदिरा गांधी जी थी ना, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में कभी हारना नहीं सीखा, हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ में क्या सीखा, विजय होना सीखा, ठीक है। हमेशा अपनी लाइफ में क्या सीखा, विजय होना सीखा। देखो दोस्तों हमारा काम है इसको याद करना। अब कैसे भी याद कर सकते हैं, तो आप ऐसे रिलेट कीजिए कि जो इंदिरा गांधी जी थी ना, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा, हमेशा विजय होना सीखा। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम कहां हो जाएगा, विजयवाड़ा में हो जाएगा, यानी कि यहां पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है गांधी स्टेडियम निम्न में से किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी जालंधर तो बिल्कुल सही जवाब है। गांधी स्टेडियम कहां पर है, जालंधर में है। अब देखो इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। देखो मेरे भाई गांधी जी जो थे ना, ये हमारे भारत के जो लोग थे उस टाइम पे, हमारे जो भारतीय लोग थे वो काफ़ी पिछड़े हुए थे, आपको पता है। तो भारतीय लोगों को जागरूक करने का ये काम कर रहे थे। तो इनके इस प्रयास से जो अंग्रेज लोग थे ना, इनसे काफ़ी जलते थे, इनसे काफ़ी जलते थे, यानी कि जालंधर, ठीक है। आप यहां से इसको रिलेट कीजिए, अंग्रेज लोग गांधी जी से काफ़ी जलते थे, काफी जलन होती थी उनको। तो आप यहां पे याद करना कि गांधी स्टेडियम कहां पे हो जाएगा, जालंधर में है। क्योंकि गांधी जी क्या करते थे, लोगों को सिखाने का काम करते थे, स्वतंत्रता के प्रति लोगों को जागरूक करते थे। और अंग्रेज लोग इसी बात से गांधी जी से काफी जलते थे, काफी जलन होती थी गांधी जी से उनको। तो जालंधर, गांधी स्टेडियम कहां हो जाएगा, जालंधर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम निम्न में से किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए हैदराबाद तो बिल्कुल सही जवाब है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर है, हैदराबाद में है। अब देखो दोस्तों शास्त्री जी के बारे में हम सभी को पता है, काफ़ी वीर पुरुष थे, काफ़ी महान पुरुष थे ये, ठीक है। तो हम जब भी इनकी किसी साहसी भरे कार्य की कहानी पढ़ते हैं ना, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं ना इनका, तो मेरे भाई हम हैरान रह जाते हैं। क्यों, इनके इतने इतने साहसी कार्य हैं, इतने बड़े बड़े इन्होंने काम किए, इतने साहसी काम इन्होंने किए कि उनको पढ़ करके हम आज भी हैरान रह जाते हैं। तो शास्त्री जी के कामों को, शास्त्री जी के साहसी भरे कामों को देख करके, उनको पढ़ करके हम लोग हैरान हो जाते हैं, यानी कि हैदराबाद। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां हो जाएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम निम्न में से किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए बेंगलुरु तो बिल्कुल सही जवाब है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहां पर है, बेंगलुरु में है। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मेरे भाई एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपने पिताजी को क्या कह रहा है कि मुझे जाना है कहां पर, बेंगलोर। भैया मुझे तो कहाँ जाना है पापा जी, मुझे तो बेंगलोर जाना है, मुझे बेंगलोर भेजो। तो पापा जी क्या कहते हैं, मेरे लाल अभी तो तू चिन्ना सा है, अभी तो तू छोटा सा है, चिन्ना सा है, अभी बेंगलोर जाके क्या करेगा। भाई बेंगलोर तो बड़े बड़े इंजीनियर लोग जाते हैं, बड़े होकर के जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बड़े होकर के जाते हैं अपनी जॉब करने। तू तो अभी चिन्ना सा है, चिन्ना स्वामी, यानी कि तू तो अभी चिन्ना सा है। तू बेंगलोर जाके क्या करेगा, पहले पढ़ लिख जा, बड़ा हो जा, ठीक है, एक स्वामी बन जा। स्वामी मतलब कि बड़ा बन जा, और बड़ा बन करके कहां जाना, बेंगलोर जाना। भाई पहले घर का भार संभाल, यानी कि घर का स्वामी बन, और उसके बाद कहां जाना, बेंगलोर जाना। तो अभी तो तू चिन्ना सा है, अभी बेंगलोर जाके क्या करेगा। नेक्स्ट है माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है।
अगर आपने चुना है ऑप्शन ए राजकोट तो बिल्कुल सही जवाब है। माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड कहां पर है? राजकोट में है। अब देखो दोस्तों, यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है माधवराव सिंधिया। जरा इस नाम को पढ़िए, ऐसा लगता है जैसे हम किसी बड़े राजा महाराजा की बात करें, माधवराव सिंधिया, ठीक है ना। और वास्तव में माधवराव सिंधिया एक राजा ही थे। तो माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड, यानी कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी राजा की बात कर रहे हैं। तो यहां पर नीचे भी लिखा है राजकोट, तो राजकोट, राजा माधवराव सिंधिया। तो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि माधवराव सिंधिया, ऐसा लगता है जैसे हम किसी राजा की बात कर रहे हैं, किसी राजा का नाम है, ठीक है। तो माधवराव सिंधिया यानी कि एक राजा, और नीचे भी लिखा है राजकोट यानी कि राजा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पे राइट जवाब होगा। नेक्स्ट है मोइन उल हक स्टेडियम किस शहर में स्थित है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए पटना तो बिल्कुल सही जवाब है। मोइन उल हक स्टेडियम कहां पर है? पटना में है। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मेरे भाई, यहां पे बात हो रही है हक की। अब जो आंदोलनकारी है मेरे भाई, वो आंदोलनकारी केवल एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हमको तो हमारा हक चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी घटना हो जाए, पटना यानी कि कोई भी घटना हो जाए, हमको हमारा क्या चाहिए? हक चाहिए। तो मोई यानी कि मुझे, मोए तो अपना हक चाहिए। ऐसे कौन कहता है? आंदोलनकारियों का नेता कहता है मोई यानी कि मुझे तो अपना हक चाहिए, मोइनुल हक यानी कि मुझे अपना हक चाहिए, चाहे कितनी भी घटना हो जाए, पटना यानी कि कितनी भी घटना हो जाए। तो मोइन उल हक स्टेडियम कहां पर है? पटना में है। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए जयपुर तो बिल्कुल सही जवाब है। काफी इजी है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर है? जयपुर में है। इसको आप ऐसे याद कीजिए। नेक्स्ट है बानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए मुंबई तो बिल्कुल सही जवाब है। बानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? मुंबई में है। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मेरे भाई, छोटे शहरों को अगर हम देखें ना, तो छोटे शहरों में इतने ज़्यादा वाहन नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम किसी बड़े शहर की बात करें, यानी कि हम अगर मुंबई की बात करें, तो हर घर के आगे वाहन खड़े हैं। वाहन खड़े यानी कि बानखेड़े, यहां पे लिखा है बानखेड़े यानी कि वाहन खड़े, हर घर के आगे वाहन खड़े हैं। चले जाओ आप मुंबई में देख लो, हर घर के आगे वाहन खड़े हैं मेरे भाई। तो बानखेड़े स्टेडियम कहां हो जाएगा? मुंबई में। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में स्थित है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए नई दिल्ली तो बिल्कुल सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पर है? नई दिल्ली में है। देखिए दोस्तों, अभी जो हमने याद किया था वो नेहरू स्टेडियम था जो कि इंदौर में था, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो वहां आपको क्वेश्चन में केवल नेहरू स्टेडियम मिलेगा, और अगर नई दिल्ली वाला स्टेडियम पूछता है तो आपको जवाहरलाल नेहरू करके मिलेगा। तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है M.A. चिदम्बरम स्टेडियम किस शहर में स्थित है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए चेन्नई तो बिल्कुल सही जवाब है। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट है ईडन पार्क किस शहर में स्थित है? देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो था ईडन गार्डन किस शहर में है, ठीक है। तो ईडन गार्डन अगर आपको मिलता है ना, तो आप समझेंगे कि ये भारत की बात हो रही है, और भारत में ईडन गार्डन कहां पर है? कोलकाता में है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद करना। और अगर आपको लिखा मिलता है ईडन पार्क, ठीक है, गार्डन नहीं मिले, आपको लिखा मिले क्या? पार्क लिखा मिले, तो आप ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, ये भारत वाले की बात नहीं हो रही। फिर तो आपसे ऑकलैंड यानी कि न्यूजीलैंड वाले ईडन गार्डन या ईडन पार्क की बात हो रही है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि ईडन गार्डन अगर लिखा मिलता है तो समझो ये भारत की बात हो रही है। भाई दिल गार्डन, गार्डन कहां होता है? हमारे भारत में, अपने देश में होता है। और पार्क की बात आए तो भैया यहां तो गार्डन गार्डन नहीं होता, पार्क मतलब ये न्यूजीलैंड की बात हो रही है। तो ईडन पार्क कहां पर है? ऑकलैंड यानी कि न्यूजीलैंड में है। और दिल गार्डन, गार्डन यानी कि ईडन गार्डन, वो कहां? हमारे भारत, कोलकाता में है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कीजिए। नेक्स्ट है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? अगर आपने चुना है ऑप्शन सी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल सही जवाब है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहां पर है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो बिल्कुल यहां पे इजी है इसको याद करना, यहां भी मेलबर्न है और यहां भी मेलबर्न है, बिल्कुल आपको इस तरह से याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी लंदन इंग्लैंड तो बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहां पर है? लंदन यानी कि इंग्लैंड में है। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मेरे भाई, यहां पे बात हो रही है लॉर्ड्स की, जिसको हम रिलेट करके याद करेंगे कि लिखा हुआ है लाडू, लॉर्ड्स यानी कि लाडू। अब मेरे भाई हम लाडू लेके आए, कहां से लाए भाई? लंदन से लेके आए मेरे भाई, लंदन से लाडू लेके आए मेरे भाई। तो अच्छे किस्म के होंगे ना, लाडू लेके आए हैं, कहाँ से लाए हैं? लंदन से लाए हैं। लेकिन मेरे भाई कुछ भी कहो, हमारे भारत के जैसी मिठाई तो कहीं नहीं बन सकती मेरे भाई। इंग्लैंड से लेके आए हो ना, तो तुम ही खा लो मेरे भाई उनको, हम तो हमारे भारत के लाडू खाएंगे, हमको तो हमारे भारत के लाडू अच्छे लगते हैं। तो लॉर्ड्स यानी कि लाडू लेकर आए कहाँ से? लंदन से, पर हमको भैया वो पसंद नहीं है।
अब नेक्स्ट है ओवल क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है। अब देखो यहां पे बात हो रही है ओवल यानी कि आंवले की। मेरे भाई हम लाडू लेकर आए, कहां से? लंदन से लेके आए, लेकिन हमको वो पसंद नहीं आए। हमको तो हमारे भारत के लाडू अच्छे लगते हैं, लंदन इंग्लैंड के लाडू हमको अच्छे नहीं लगते। कोई बात नहीं, लेकिन हम ओवल यानी कि आंवले का अचार लेकर आए हैं, ये तो खा लो भाई। ये कहां से लाए हो? ये भी कहां से लेकर आए हैं भाई? लंदन से लेकर आए हो। इनको भी कहां से? लंदन इंग्लैंड से लेकर आए हो। ये भी तो हमको भैया नहीं पसंद। हमको तो हमारे भारत की ही मिठाई पसंद है, हमको तो हमारे भारत का ही आंवले का अचार पसंद है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप भले ही इनको लंदन से लेकर आए हैं, आप चाहे आंवला ले आओ लंदन से, चाहे लंदन के लाडू ले आओ मेरे भाई, लेकिन हमको तो हमारे भारत की मिठाई पसंद है और भारत का ही आंवले का अचार पसंद है। तो ओवल क्रिकेट ग्राउंड कहां हो जाएगा? लंदन, यानी कि आंवले का अचार कहां से लेके आए? लंदन से लेके आए। और दूसरा इससे पहले था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, वो भी लंदन में, यानी कि लाडू कहां से लेके आए? वो भी लंदन से लेके आए। तो बिल्कुल ईजी है ये। नेक्स्ट है जिन्ना स्टेडियम किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए सियालकोट पाकिस्तान, तो बिल्कुल सही जवाब है। जिन्ना स्टेडियम कहां पर है? सियालकोट, जो कि कहां है? पाकिस्तान में। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, काफी इजी है याद करना। देखो यहां पे बात हो रही है जिन्ना की। अब जिन्ना को आप सभी जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। किस देश से उनका संबंध है भाई? पाकिस्तान से संबंध है उनका। तो सियालकोट कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो जिन्ना स्टेडियम कहां होगा? ये भी पाकिस्तान में होगा। तो बिल्कुल ईजी है, जिन्ना स्टेडियम कहां हो गया? सियालकोट, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है गद्दाफी स्टेडियम किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी लाहौर पाकिस्तान, तो बिल्कुल सही जवाब है। गद्दाफी स्टेडियम कहां पर है? लाहौर, यानी कि पाकिस्तान में। देखो मेरे भाई यहां पे लिखा है गद्दाफी। अब गद्दाफी का मतलब है गद्दारी, ठीक है। गद्दाफी का मतलब गद्दारी। अब मेरे भाई गद्दारी का तो हम जब ये आता है ना हमारे दिमाग में, गद्दारी वर्ड जब भी हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमको तो एक ही देश का नाम याद आता है। अब कौन सा है खुद ही समझ जाओ मेरे भाई इसको, ठीक है ना। पाकिस्तान। पाकिस्तान, गद्दारी का नाम आए, पाकिस्तान पहले हमारे मुंह पे रहता है मेरे भाई। तो गद्दाफी यानी कि गद्दारी। तो गद्दाफी स्टेडियम कहां हो जाएगा मेरे भाई? लाहौर, पाकिस्तान में। बिल्कुल इजी है याद करना। नेक्स्ट है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो यहां भी सिडनी, यहां भी सिडनी, बिल्कुल इजी है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड कहां पे है? सिडनी में है। और सिडनी कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो बिल्कुल इजी है इसको याद। नेक्स्ट है बरकातुल्लाह खान स्टेडियम किस शहर में स्थित है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी जोधपुर, तो बिल्कुल सही जवाब है। बरकातुल्लाह खान स्टेडियम कहां पर है? जोधपुर में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए है चैलेंज। अरुण जेटली स्टेडियम निम्न में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शंस आपके पास है दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या फिर पटना। राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी कीजिए, सबसे पहले आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, तो ठीक है ना। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। लगभग हमने सभी स्टेडियम्स को कवर कर लिया है। जो भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है ना, वो इन्हीं में से आएगा मेरे भाई। तो बिल्कुल आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे भाई हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।